इस फिल्म में आप जो भी घटना देखेंगे वो असली घटनाओं का नाट्य रूपांतरण है। ये घटनाएं तब हुई थीं जब देश के इंडियन ऑयल के कुछ पेट्रोल पंप्स में टैंक ट्रक्स से अलग अलग तरह के ईंधन की अनलोडिंग की जा रही थी। उत्तर भारत के एक हाईवे पेट्रोल पंप पर एक टैंक ट्रक आता है और उसे पेट्रोल पंप के हेल्पर द्वारा अनलोड करने के लिए नियत जगह पर लगवाया जाता है। उसे क्रोकोडाइल क्लिप के द्वारा अर्थिंग किया जाता है। पहियों के नीचे चोक ब्लॉक्स रखे जाते हैं। शट ऑफ वाल्व्स को खोला गया। उसके बाद हेल्पर ट्रक के ऊपर चढ़ता है और डिप रॉड से पदार्थ की मात्रा नापता है। इसके बाद कैंपलॉक कपलिंग के एक छोर को ट्रक मैनिफोल्ड से और दूसरे छोर को अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के होस से जोड़ा जाता है। टैंक ट्रक हेल्पर अब टैंक ट्रक कंपार्टमेंट मैनिफोल्ड वाल्व को खोलता है ताकि टैंक के पहले कंपार्टमेंट जिसमें पेट्रोल है उसे खाली किया जा सके। ड्राइवर ट्रक से उतरकर ट्रक मैनिफोल्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हेल्पर ट्रक के ऊपर से जार में सैंपल निकालकर नीचे खड़े दूसरे हेल्पर को देता है, जो उस जार को पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को देता है। सुपरवाइजर सैंपल का घनत्व चेक करके उसे हेल्पर को वापस दे देता है। उस सैंपल को ट्रक मैनिफोल्ड के नीचे रखी एक एल्यूमिनियम की बाल्टी में खाली किया जाता है, लेकिन खराब कैंपलॉक कपलिंग की वजह से रिश्ता ईंधन उस बाल्टी में जमा हो रहा है। ऊपर चढ़ा पेट्रोल पंप का हेल्पर दूसरे कंपार्टमेंट की भी ऐसी ही सैंपलिंग कर रहा है। इसी दौरान टैंक ट्रक का ड्राइवर अपना मोबाइल फोन निकालकर बात करने लगा। अचानक ड्राइवर के मोबाइल फोन से एक चिंगारी निकलती है, जिससे टैंक ट्रक मैनिफोल्ड में आग लग जाती है और जल्द ही आग बढ़ने लगती है। घबराकर ड्राइवर फोन को वहीं छोड़कर सड़क की तरफ भागने लगता है। ये देखकर ट्रक का हेल्पर भी भाग जाता है। ट्रक के ऊपर चढ़े पेट्रोल पंप का हेल्पर आग को देखकर टैंक ट्रक के दूसरी ओर कूदकर पंप आइलैंड्स की ओर भाग गया। डरा हुआ सुपरवाइजर सभी कागजात फेंककर पास में रखे 10 किलो के फायर एक्सटिंग्विशर को लेने दौड़ा, पर यंत्र ने काम नहीं किया। वो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर लेने दौड़ा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में आग टैंक ट्रक मैनिफोल्ड से स्टोरेज टैंक तक फैल गई और निरीक्षक को भी अपने चपेट में ले लिया। उसके जूते और कपड़ों में आग लग गई और वो मदद के लिए भाग खड़ा हुआ। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने दमकल केंद्र को तुरंत सूचित किया। दमकल की गाड़ियां 7 मिनट में मौके पर पहुंच गईं और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। ये कैसे हुआ? कैंपलॉक कपलिंग से रिश्ता हुआ ईंधन एल्यूमिनियम की बाल्टी में जमा हो रहा था और उससे निकलता हुआ वाष्प ड्राइवर और ट्रक बॉडी के बीच में जमा हो रहा था। फोन एक्टिवेट होते ही उससे निकलने वाली प्रभावशाली ऊर्जा तरंग की वजह से वाष्प में चिंगारी उठने लगी और देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। बाल्टी में जमा हुए पदार्थ से रिस रहे मैनिफोल्ड और ट्रक के ऊपर खुले ढक्कन से निकल रहे वाष्प मिलकर और घने हो रहे थे। उल्लंघन 1, कैंपलॉक कपलिंग और मैनिफोल्ड के जोर से रिसाव होने के बावजूद ईंधन खाली किया जा रहा था। उल्लंघन 2, ईंधन खाली करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल। उल्लंघन 3, टैंक ट्रक के साथ लाए अग्निशामक यंत्र को ईंधन अनलोडिंग के दौरान ट्रक के पास नहीं रखा गया। उल्लंघन 4, किसी भी रिसाव होती जगह पर बाल्टी का इस्तेमाल करना ही असुरक्षित था। बात तब और बिगड़ गई जब हेल्पर ने सैंपल वाला ईंधन भी उसी बाल्टी में खाली किया। उल्लंघन 5, ड्राइवर और हेल्पर दोनों आग बुझाने की कोशिश किए बिना भाग गए। ड्राइवर को भागने के बदले टैंक ट्रक को स्टोरेज टैंक से दूर ले जाना चाहिए था, जिससे स्टोरेज टैंक में आग ना लगे। उल्लंघन 6, टैंक ट्रक हेल्पर बिना टैंक ट्रक के वाल्व्स को बंद किए भाग गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सकता था। उल्लंघन 7, अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान मैनहोल कवर के ढक्कन को खुला छोड़ना। उल्लंघन 8, अनलोडिंग से पहले होने वाली प्रक्रिया जैसे मात्रा मापना और सैंपल्स चेक करने के बगैर अनलोडिंग पाइप को जोड़ देना। उल्लंघन 9, पेट्रोल पंप के अग्निशामक यंत्र का ठीक से रखरखाव न करना। ऐसी ही एक और घटना यूपी के मथुरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर घटी। टैंक ट्रक पेट्रोल पंप की डिकैंटेशन की जगह पर खड़ा था और उससे पेट्रोल अनलोड हो रहा था। अचानक मैनिफोल्ड के आसपास एक आग का गोला बना और होज में आग लग गई। जल्द ही वो आग नीचे रखी बाल्टी में फैल गई,
जिसमें कुछ रिसा हुआ ईंधन था। फिर आग टैंक ट्रक में जा पहुंची और टैंक ट्रक में आग लग गई। वहां मौजूद अग्निशामक यंत्र भी आग बुझाने में असफल रहा। इसके बाद दमकल केंद्र को फोन किया गया और अंततः आग पर काबू पाया गया। आखिर ये हुआ कैसे? उल्लंघन 1, अनलोडिंग होज इलेक्ट्रिकली जुड़ा नहीं था, इसलिए स्थिर चार्जेस जो अनलोडिंग के दौरान उत्पन्न हुए डिस्चार्ज नहीं हो पाए, जिससे टैंक ट्रक मैनिफोल्ड से रिस रहे ईंधन में आग लग गई, जो नीचे रखी बाल्टी से टैंक ट्रक तक फैल गई। उल्लंघन 2, अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का ढक्कन खुला छोड़ा गया था, जिससे वाष्प निकलकर पंप के आसपास फैल रहा था और यही वाष्प किसी चिंगारी के संपर्क में आकर आग में बदल गई, जिससे टैंक ट्रक में आग लग गई। हाईवे के एक और पेट्रोल पंप पर ऐसी ही घटना घटित हुई। उस पेट्रोल पंप पर एक टैंक ट्रक अनलोडिंग के लिए खड़ा था, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों भरा था। अनलोडिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले टैंक ट्रक को क्रोकोडाइल क्लिप से अर्थिंग नहीं किया गया था। एक कर्मचारी ने अनलोडिंग के लिए होस को पीवीसी पाइप से जोड़ा। उसके बाद वो मैनिफोल्ड वाल्व को खोलने की कोशिश करता है। वाल्व पूरी तरह से नहीं खुल पाता और उस जोड़ की जगह से रिसाव होने लगता है। वाल्व के नीचे एक बाल्टी रखी जाती है ताकि रिश्ते उत्पाद को उसमें जमा किया जा सके। कुछ लोग वाल्व को अपने हाथों से खोलने की कोशिश करते हैं और जब वो इसमें नाकामयाब रहते हैं तो ड्राइवर हेल्पर से पाना लाने को कहता है ताकि वाल्व को ठोक कर खोला जा सके। हेल्पर वैसा ही करता है, पर अचानक मैनिफोल्ड में आग लग जाती है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पा लिया। आखिर ये हुआ कैसे? उल्लंघन 1, पीवीसी होस का इस्तेमाल। उल्लंघन 2, मैनिफोल्ड के जोड़ से रिसाव हो रहा था जो बाल्टी में जमा हो रहा था और इस रिसाव के कारण मैनिफोल्ड एरिया के पास वाष्प का घनत्व बढ़ने लगा और उसके बाद पाने से वाल्व में चोट की जाती है तो उससे निकली चिंगारी से आग भड़क जाती है। उल्लंघन 3, टैंक ट्रक को सर्वप्रथम जमीन से अर्थिंग नहीं किया गया और न ही टैंक ट्रक वाल्व और पाइप को ठीक से जोड़ा गया, जिससे स्थायी चार्जेस का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाया। उल्लंघन 4, मैनिफोल्ड वाल्व की ठीक से देखभाल न करने की वजह से ईंधन का रिसाव हुआ और वाल्व को खोलने में मुश्किल आई। ये घटना आंध्र प्रदेश के एक पेट्रोल पंप में हुई थी। एक टैंक ट्रक जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों भरा था अनलोड किया जा रहा था। डीजल की अनलोडिंग पूरी हो चुकी थी और पेट्रोल की अनलोडिंग चल रही थी। अचानक मैनिफोल्ड में आग लगी हुई दिखती है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर अग्निशामक यंत्र काम नहीं करता। टैंक ट्रक का ड्राइवर जल्दी से मास्टर वाल्व को बंद कर देता है और टैंक ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले जाता है। जैसे ही टैंक ट्रक पेट्रोल पंप की सीमा से बाहर जाता है उसमें भीषण आग लग जाती है। इस केस में आग लगने की वजह ठीक तरह से अर्थिंग ना करना और अनलोडिंग पाइप में ठीक इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी का ना होना हो सकती है। लेकिन टैंक ट्रक के ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया जैसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार करना चाहिए था। दिखाई गई सभी घटनाओं में हम देख सकते हैं कि कर्मचारियों के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुपालन नहीं हुआ और डिकैंटेशन के दौरान की गई लापरवाहियों की वजह से ये सारी दुर्घटनाएं घटी थीं। आइए अब देखते हैं पेट्रोल पंप में टैंक ट्रक अनलोड करने का सही तरीका। जब टैंक ट्रक पेट्रोल पंप में दाखिल होता है उसे पेट्रोल पंप के हेल्पर द्वारा डिकैंटेशन की सही जगह पर लगाना चाहिए। ड्राइवर को इंजन बंद कर देना चाहिए, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए और बैटरी स्विच बंद कर देना चाहिए। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना चाहिए। अनलोडिंग एरिया को प्रतिबंधित करना चाहिए। टैंक ट्रक के हेल्पर को आगे और पीछे सभी टायर्स के नीचे चोक ब्लॉक्स रखने चाहिए ताकि ट्रक अपनी जगह से ना हिले। साथ ही 10 किलो का अग्निशामक यंत्र ट्रक के पास लाकर रखना चाहिए। पेट्रोल पंप सुपरवाइजर को टैंक ट्रक का सिक्योरिटी लॉक और चालान के लॉक नंबर्स को मिलाना चाहिए। टैंक ट्रक की अर्थिंग चेक करनी चाहिए। साथ ही साथ पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक से ट्रक सही से जुड़ा है कि नहीं चेक करना चाहिए और मास्टर वाल्व खोलने से पहले 10 मिनट तक रुकना चाहिए ताकि सब सेट हो जाए। ये सब होने के बाद पेट्रोल पंप के हेल्पर को टैंक ट्रक के ऊपर चढ़कर मैनहोल कवर खोलना चाहिए। उसे डिप पाइप खोलकर पाइप भरकर सैंपल निकालना चाहिए ताकि उसका घनत्व और तापमान नापा जा सके। अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान इमरजेंसी वेंट को बंद रखना चाहिए।
डिप रॉड से पानी और ईंधन का स्तर चेक करना चाहिए। टैंक ट्रक के मैनिफोल्ड वाल्व से अनलोडिंग पाइप को अच्छे से जोड़ना चाहिए। टैंक ट्रक से जुड़े इस पाइप को एक बार फिर से चेक करना चाहिए। टैंक ट्रक के हर एक कंपार्टमेंट की अनलोडिंग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए और आग फैलने से रोकने के लिए मास्टर वाल्व को बंद करना चाहिए और टैंक ट्रक को दूर ले जाना चाहिए। अनलोडिंग पूरी हो जाने के बाद कंपार्टमेंट्स को चेक करना चाहिए कि वो खाली हुए हैं या नहीं। टैंक ट्रक ले जाने से पहले होस को अलग कर देना चाहिए। अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल पंप सुपरवाइजर को वहीं खड़े रहना चाहिए। टैंक ट्रक के कर्मचारियों को विस्तृत ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को प्रक्रिया के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए ताकि किसी भी पेट्रोल पंप में टैंक ट्रक की अनलोडिंग पूरी तरह से सुरक्षित और दुर्घटना रहित हो।